इसके अलावा हमारी 2 पार्टीज़ के साथ उन्होंने अप्रूवल की है। सेंटर में और पंजाब में हम MWM के साथ कोalition बनाएंगे, सेंटर और पंजाब में, और KP में रिजर्व सीट्स के लिए हम जमात इस्लामी के साथ कोalition बनाएं। जो इलेक्शन जीता है उसका राइट है कि वो हुकूमत बनाए और उसको हुकूमत बनानी देनी चाहिए। 3 पार्टीज़ को उन्होंने सिंगल आउट किया है, PMLN, MQM और पीपल्स पार्टी। इनको छोड़ के बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ उन्होंने मुझे मैंडेट दिया है कि मैं इनसे रब्ता करूं और इनके साथ बैठ के एक कोalition ऑफ पार्टनरशिप जो है वो हम तश्कील दें। जो प्रेसिडेंट हैं KP के, अली अमीन खान गंडापुर, उनको ये मैंडेट दिया है कि वो हुकूमत बनाएं वहाँ। ये उन्होंने। अच्छा जी, थैंक यू। बसरा साहब को मैं स्पेशल वेलकम करता हूँ। बसरा साहब ने भी आपको अपनी कहानी सुनानी है। इजाज साहब हमारे सदर हैं, पंजाब से आए हैं। मैंने भी इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप भी शामिल हों जी। आज 6 महीने से ज़्यादा का अरसा हो गया खान साहब को अरेस्ट हुए, और मेरे पास कोई, उस दिन भी मैं आपसे बात कर रहा था तो बता रहा था कि 10-11 कोर्ट की परमिशन हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे मिलने की इजाज़त नहीं दी गई थी। माइक जो उतने पड़े हुए हैं सामने हैं। अच्छा, आज फाइनली मेरी मुलाकात खान साहब से हुई है। खुश हुए बहुत, वो मीडिया को याद कर रहे थे, सलाम वगैरह इधर उधर। उनके कुछ मैसेजेस हैं जो कि उन्होंने मेरी ज़िम्मा लगाया है कि आप तक पहुंचाओ, बहुत ज़रूरी है। कुछ फैसले हैं वो मैं आप तक बाद में पहुंचाऊंगा, और कुछ जो मैसेजेस हैं वो मैं चाह रहा हूं कि आप तक पहले। एक तो वो मुल्क के बारे में बहुत कंसर्न है। उनकी प्राइमरी कंटेंशन ये है कि मुल्क इस वक्त माशी तबाही के धाने के ऊपर खड़ा हुआ है, और सबसे टॉप प्रायोरिटी जो है किसी भी हुकूमत की, वो मुल्क की माशी सेहत को बेहतर बनाना होना चाहिए। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि IMF के पास जाना जो है वो शायद मसले का हल इसलिए नहीं है कि IMF का जितनी भी फंडिंग आपको होगी वो कंडीशंस के साथ होगी, और वो कंडीशंस जो हैं वो गरीब के ऊपर जो है वो लागू होगी। सो अगर उसकी इस वक्त जो है उस बेचारे को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिल रही है, तो शायद उसको 1 वक्त की रोटी के ऊपर आना पड़ जाए, क्योंकि वो जितने भी आपको डॉलर्स मिलेंगे वो उसके लिए आपको मज़ीद टैक्सेस जो है वो लागू करने पड़ेंगे। सो उनके नज़दीक मसले का हल जो है वो पाकिस्तान की जो एक्सपैट कम्युनिटी है जो मुल्क से बाहर है, वो मुल्क में सरमायाकारी करे तो पाकिस्तान के माशी हालात जो हैं वो बहुत बेहतर हो सकते हैं। इसके अलावा और भी जो लार्ज इंटरनेशनल मल्टी कॉर्पोरेशंस हैं वो भी अगर सरमायाकारी करें तो मुल्क के हालात जो है, माशी हालात, वो बेहतर हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोवाइजो है, प्री कंडीशन है, वो ये है कि आपके मुल्क में एक स्टेबल पॉलिटिकली मैंडेटेड हुकूमत मौजूद हो, जो अवाम का मैंडेट हो, अवाम उसको सपोर्ट करते हो, और अवाम उस हुकूमत की बनाई हुई पॉलिसीज़ को समझ के बर्दाश्त करने की पोजीशन में हो। अब यहाँ से बात शुरू होती है दूसरे फेज़ की, कि ये जो इलेक्शंस हुए हैं वहाँ अवाम ने तो अपना फ़ैसला सुना दिया है। हमारे एक अंदाजे के मुताबिक, एक ये भी कहानी अपनी बयान करेंगे बसरा साहब, कुछ ब्रिगेडियर साहब भी आपको सुना के गए हैं। हमारे हिसाब से कोई तकरीबन 180 के करीब सीटें जो है नेशनल असम्बली में PTI की बनती थी, लेकिन उसको कम करके जो भी आपके सामने आया है वो किया गया है। तो सबसे पहली प्री कंडीशन उनके नज़दीक ये है कि जो अवाम ने मैंडेट दिया है उसके ऐन मुताबिक जो है हुकूमत बनने दी जाए और उस हुकूमत को चलने दिया जाए, क्योंकि ये हुकूमत बनने से और उसके चलने से ही ये पॉसिबल है कि लोगों में जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, वो हमारी एक्सपैट कम्युनिटी हो या अदरवाइज़ को मल्टीनेशनल्स हो, वो तभी उनका कॉन्फिडेंस जो है इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बढ़ेगा। और उन्होंने कहा है कि हमारे पास वक्त ज़्यादा नहीं है, वक्त बहुत कम है, और जितनी जल्दी फ़ैसले हो सकें उतनी जल्दी करने चाहिए। दूसरी जो बात उन्होंने की है कि इस वक्त एक कॉन्शियस और स्ट्रॉन्ग एफर्ट हो रही है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट को इस मुल्क के ऊपर इम्पोज किया जा रहा है। द लार्जेस्ट मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट ऑफ पाकिस्तान, जो कि कंट्रोल करती है शरीफ की फैमिली, शरीफों की फैमिली, उसको एक कॉन्शियस एफर्ट के ज़रिए इस मुल्क के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है।
ये मुल्क की हुकूमत में कॉन्फिडेंस की बजाय लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ेगी। और इस वक्त अगर तबाही के दहाने के ऊपर खड़े हैं तो वो इस किस्म के किसी हुकूमत के आने से वो तबाही का दहाना जो है उसको भी हम क्रॉस कर जाएंगे, वी विल गो हर्टलिंग डाउन। तो उन्होंने कहा जी कि इस वक्त जो पावर बिल्डर्स हैं उनको सोचना चाहिए, अकल के नाखून लेने चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। और उनका मैसेज यही था कि जो इलेक्शन जीता है उसका राइट है कि वो हुकूमत बनाए और उसको हुकूमत बनानी देनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आज कुछ फैसले किए हैं जिसकी रुदाद ऑलरेडी मेरा ख्याल है सोशल मीडिया के ऊपर फैली हुई है। एक उन्होंने फैसला किया है कि चूँकि केपी में खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत, हमारे पास वर्चुअली 3/4 मेजॉरिटी है, तो उन्होंने जो प्रेसिडेंट हैं केपी के अली अमीन खान गंडापुर, उनको ये मैंडेट दिया है कि वो हुकूमत बनाए वहाँ। ये उन्होंने फैसला जो है ये अनाउंस किया है। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि हमने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है वो जारी रखनी है। 3 पार्टीज़ को उन्होंने सिंगल आउट किया है, PMLN, MQM और पीपल्स पार्टी। इनको छोड़ के बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ उन्होंने मुझे मैंडेट दिया है कि मैं इनसे रब्ता करूं और इनके साथ बैठ के एक कोalition ऑफ पार्टनरशिप जो है वो हम तश्कील दें, जो कि जमहूरी इक़्तिदार के लिए लड़ाई लड़ेगी। इक़्तिदार के लिए नहीं बल्कि जमहूरी इक़्तिदार के लिए लड़ाई लड़ेगी। इसको भी मैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी जो है वो मैं इसके ऊपर मैं फर्दर काम करूँगा। और आमिर डोगर साहब को उन्होंने दोबारा चीफ विप जो है वो नेशनल असम्बली में मुकर्रर किया है। आमिर डोगर साहब को उन्होंने दोबारा चीफ विप जो है वो नेशनल असम्बली में मुकर्रर किया है ताकि वो हमारे जितने भी इलेक्ट हुए हैं इंडिपेंडेंट्स उनको इकट्ठे करके और उनको आगे का जो प्रोग्राम है वो उनके साथ शेयर करें। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के बारे में उन्होंने हुक्म दिया है कि जी उसको जितना जल्दी भी हो सके वो करवा दिए जाएँ। वो भी चूँकि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास ही है तो वो मैं उसको जल्दी से जल्दी उससे नबुरद आज़मा होने की कोशिश करूँगा। कुछ उन्होंने कोर कमेटी के बारे में भी फैसले किए हैं, वो मैं अपने जो कंसर्न लोग हैं उनको बता दूँगा। तो ये मेजर फैसले थे उनके। तो केपी में हम लोग हुकूमत की तश्कील की तरफ जा रहे हैं और सेंटर में भी हम हुकूमत की तश्कील के लिए कोशिशें जो है वो अपनी रीडबल करने जा रहे हैं और पंजाब की जो हुकूमत है वो भी हम देखेंगे कि उसका क्या करना है। इसके अलावा हमारी 2 पार्टीज़ के साथ उन्होंने अप्रूवल की है। सेंटर में और पंजाब में हम MWM के साथ कोalition बनाएंगे, सेंटर और पंजाब में। और केपी में रिजर्व सीट्स के लिए हम जमात इस्लामी के साथ कोalition बनाएंगे। तो ये भी उनके फैसले हैं, ये भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ऑलरेडी इनफैक्ट उसके ऊपर हमने काम शुरू कर दिया है। ये उनके बड़े बड़े फैसले थे। उसके अलावा अगर कोई आपके सवाल हो